भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोका 8.22 पुरुषा सा परा पार्था भक्त्या लभ्या तु अनन्यया यस्य यान्ता स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भावार्थ, भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य, यहाँ ये स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्मा संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। ये विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है, जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यश यान्ता स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है, किसी अन्य विधि के परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्णा, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों श्वासों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के श्वास चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात अध्यक्षता करने वाले भगवान के श्वास चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्मा संहिता में 5.37 भी पुष्टि हुई है। यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एवं निवसत्त लिखात्म भूता, वेदों में श्वेतास्तर उपनिषद 6.8 कहा गया है। पराश शक्ति विर्विधैव शुरुवते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा, उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दुरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत के में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। हरे कृष्णा।